तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो फेंगमी होता है वो उस ट्रेजर मैप को ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट वालों को दे देता है। और पहले तो ज़ैक्यू सेक्ट का लीडर वो ब्लड रिफाइनमेंट वालों से मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही वो ट्रेजर मैप उसके हाथ में लगता है वो उसे धोखा देने की सोचता है। लेकिन यहाँ जो ज़ैक्यू सेक्ट का मास्टर एल्डर वू होता है वो भी उसे डबल क्रॉस करने की सोचता है और उसको हाथों से वो ट्रेजर मैप ले लेता है। जैसे इन दो सेक्टों के बीच अफरा तफरी मचती है, फेंगमी इनके बीच में आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सबसे पहले उस ज़ैक्यू सेक्ट के सेकंड मास्टर को मार डालता है। ये देखते ही जो ब्लड रिफाइनमेंट वाले होते हैं वो वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। अब जैसे ही फेंगमी लुजवान सेक्ट और उसके साथ मिले हुए सेक्ट को वहाँ पे मदद के लिए सिग्नल भेजता है। अब ये देखते हुए जो ज़ैक्यू सेक्ट का मास्टर एल्डर वो होता है वो भी वहाँ से भाग लेता है। बाकी एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं योयो को, जो काफी सैड थी और अपने आप से ये कह रही थी कि उन ज़ैक्यू सेक्ट वालों की इतनी हिम्मत कैसे हुई। अगर आज यहाँ डैड होते तो कभी हमारे हाथों से वो ट्रेजर मैप जो कि लुजवान सेक्ट का था उन्हें नहीं मिलता। अब ये लुजवान सेक्ट के जो लीडर होते हैं वही योयो के डैड होते हैं कि तभी फेंगमी वहाँ पे आ जाता है, जो उससे प्यार से पूछ रहा होता है कि योयो तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। जिस पे योयो उसे कहती है कि मेरे पास अभी मत और सीनियर ब्रदर, क्योंकि यहाँ बहुत हवा तेज चल रही है और मेरी आंखों में कुछ चला गया है। जिस पे फेंगमी वो ट्रेजर मैप निकालते हुए उसे कहता है कि तो ठीक है, मैं इस मैप को यहीं फेंक देता हूँ। ये देख के तो योयो बहुत खुश हो जाती है कि वो ट्रेजर मैप अब भी उसके पास है और एक्साइटेड होते हुए वो उससे पूछ रही होती है क्या वो ट्रेजर मैप तुमने उन लोगों को नहीं दे दिया था। जिस पे फेंगमी उसे बताता है कि वो मैप फेक था, तो क्या अब तुम खुश हो। जिस पे योयो उसे कहती है कि मुझे तो इस प्लान के बारे में पता था। ये सुनकर तो फेंगमी वहाँ पे हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोकेटिंग डिवाइस जिसे सियाओबी सेक्ट के मास्टर ने दिया होता है फेंगमी को, क्योंकि सिया डेंजर में होती है, वो फिर से तेज सिग्नल देने लगती है। यहाँ फेंगमी उसे देखते ही समझ जाता है कि अब उसे जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे सिया को बचाने जाना है। यहाँ वो योयो और उन दोनों को जल्द से जल्द सेक्ट के लीडर के पास पहुँचने को कहता है और फेंगमी वहाँ से तेजी से चला जाता है। तभी हम देखते हैं योयो यहाँ लिन से कहती है तुम लोग दोनों खुद से ही चले जाओ, क्योंकि मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है। और फिर ये कहते हुए कि फिर से मुझे अकेला छोड़ के चले गए, वो फेंगमी के पीछे जा पहुंचती है। आगे हम देखते हैं कि जो ज़ैक्यू सेक्ट का एल्डर होता है उसने फेंगमी पे ट्रैकिंग डिवाइस लगाई होती है, लेकिन वो एक ऐसी सुनसान जगह पहुंच जाता है जहां पे किसी का भी अता पता नहीं होता। इससे वो समझ जाता है कि उसे फिर से उल्लू बनाया गया है और वो फिर से दूसरी ओर चला जाता है फेंगमी की तलाश में। इधर जैसे ही वो लोकेटिंग डिवाइस और भी ज्यादा ग्लो करने लगती है, फेंगमी तेजी से उस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योयो उसे पीछे से आवाज देते हुए रुकने को कहती है, जिसमें फेंगमी रुक जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे इसी तरह से फॉलो करते रही तो फिर वो दोनों क्या करेंगे जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसमें योयो उसे कहती है कि मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है और मुझे ये बताओ जिस उतावलेपन से तुम दौड़ते हुए जा रहे हो आखिर कौन है जिसने तुम्हें इस तरह से अपने पीछे पागल कर रखा है, क्योंकि मुझे भी उससे मिलना है जिसने फेंगमी को अपना फैन बना रखा है। जिसपे फेंगमी ना चाहते हुए भी कहता है ठीक है तो चलो मेरे साथ। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और उन्हें उस फॉरेस्ट में एक मॉन्स्टर की ऑरा रिलीज होते हुए दिखाई देती है। इस पे योयो से कहती है क्यों ना हम इस मॉन्स्टर से निकलने वाली ट्रेजर को भी अपने साथ ले ले। जिसपे फेंगमी से कहता है कि अगर तुम इतनी ही बहादुर हो ना तो अभी एल्डर वू यहाँ पे आने वाले हैं तो उनका सामना करो। इस पे योयो उससे पूछती है क्या एल्डर वू हमारा पीछा कर रहे हैं। तो फेंगमी उसे बताता है कि हाँ बहुत तेजी से, और अभी देखो उनके साथ क्या होता है। आगे फेंगमी उस फॉरेस्ट में पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि यहाँ एक 5th लेवल का मॉन्स्टर है। अब वो अपने रेड फॉक्स को एक ऐसा लिक्विड पिला देता है जिसकी अरोमा काफी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जो कि किसी भी स्पिरिट बीस्ट को अपनी ओर खींच सकता है। अब वो अपने रेड फॉक्स को उस बीस्ट की ओर जाने को कहता है ताकि वो बीस्ट जल्दी से यहाँ पे आ सके। जैसे वो रेड फॉक्स वहाँ से चला जाता है, इधर फेंगमी एल्डर वू को जोर से आवाज देता है, जिसपे एल्डर वू को यहाँ ये लगता है कि उनके ट्रैकिंग डिवाइस से उसने फेंगमी को ढूंढ लिया है, लेकिन उसे क्या ही पता होने वाला था कि फेंगमी ने खुद अपने आप को ढूंढवाया है। जैसे एल्डर वो ये कहते हुए कि अब देखो बच्चों तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते, अपने उस एंशिएंट वेपन से फेंगमी पे अटैक करने वाला होता है कि फेंगमी उसे कहता है कि गुड लक आगे के लिए, और जाके फेंगमी अपना इनविजिबल पावर को यूज करते हुए वहाँ इनविजिबल हो जाता है। अब यहाँ एल्डर वो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर गुड लक क्यों कह रहा था मुझे, कि तभी किसी की जोरदार रोर की आवाज सुनाई देती है और हमें लगता है एक भयानक सा बीस्ट वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो बीस्ट एक झिंगुर होता है और वो बीस्ट आती ही सबसे पहले अपनी पॉइजनस एरा को वहाँ चारों तरफ बिखेर देता है और उसके हाथ जो कि किसी शार्प ब्लेड की तरह यूज हो रहे थे वो उससे अटैक करने लगता है एल्डर वू पे। यहाँ जो उनका साथी होता है वो उस बीस्ट पे अटैक करता है, लेकिन उस बीस्ट के अटैक के सामने ये खुद भी मारा जाता है। आगे हम देखते हैं कि एल्डर वो अपने उसी एंशिएंट वेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक
एक शील्ड के अंडर ले लेता है। फिर से यहाँ सोच रहा होता है कि उस लड़के ने मुझे फिर से यहाँ उल्लू बना दिया, लेकिन यहाँ वो जो झिंगुर होता है एक ही स्लैश में उस शील्ड को तो तोड़ देता है। आगे हम देखते हैं कि एल्डर वो उसी थंडर बोल्ट से उस बीस्ट पे हजारों वोल्ट के इलेक्ट्रिक वेव से उस पे अटैक करते हैं, जिसपे उस झिंगुर पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे उनका जो एंशिएंट वेपन है वो ही ब्लास्ट हो जाता है। जैसे उस एंशिएंट वेपन की यहाँ पावर फुस होती है, फिंगमी कहता है कि यही सही मौका है हंटिंग करने के लिए, और आगे अपने तिलिस्मान का यूज करते हुए वो एक डिफेंस फॉर्मेशन बनाता है और इस फॉर्मेशन के अंदर वो उस बीस्ट और एल्डर वू को शील्ड के अंदर कैद कर देता है। यहाँ फिंगमी एल्डर वू से कह रहा होता है कि अब देखते हैं कि तुम इस मॉन्स्टर से कैसे बचते हो। पहले तो हम देखते हैं कि एल्डर वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ वो मॉन्स्टर उनके अटैक से बचता हुआ उस शील्ड पे ही अटैक कर रहा होता है। ये देखते ही यहाँ फिंगमी कह रहा होता है कि इस झिंगुर में तो काफी अलग बात है, अपने आप को बचाने के लिए अपनी दुश्मन से ही हाथ मिला रहा है, तो इस बीस्ट का ट्रेजर तो अब मैं ही हासिल करूंगा। आगे हम देखते हैं कि फिंगमी उस शील्ड को अपने स्पिरिचुअल पावर से और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है और कई बार कोशिशें करने के बाद भी एल्डर वो और वो बीस्ट इस शील्ड को नहीं तोड़ पाते। बंद में यहाँ हार मानते हुए एल्डर वो फिंगमी को धमकी देने लगते हैं कि मुझे जल्द से जल्द इस शील्ड से बाहर निकालो, वरना मैं इस ट्रेजर मैप को फाड़ दूंगा। जिसपे फिंगमी उससे कहता है कि तो फाड़ दो, देर क्यों कर रहे हो। अब ये सुनकर तो एल्डर वो यहाँ सरप्राइज रह जाता है, जिसपे फिंगमी उससे कहता है कि अरे बुड्ढे, तुझे अभी भी समझ भी नहीं आया कि ये फेक है। ये सुनते ही एल्डर वो यहाँ और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और उससे कहने लगता है कि पहले तुमने मेरे थर्ड ब्रदर को मारा, फिर मेरे सेकंड ब्रदर को मारा, तो मैं तुमसे अब मेरा पुराना हिसाब के साथ अपने नए हिसाब का भी चुकता करूंगा, और भले ही इसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। ये हम देखते हैं एल्डर वो अपनी सारी एनर्जी एक जगह एक्यूमुलेट करके अपने आप को ब्लोन आउट करने वाले होते हैं फिंगजी को ललकारते हुए, और इसी के साथ हमारा इस पार्ट का एंड होता है। मिलते हैं गाइज आप लोगों से जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में, और ये भी जानेंगे कि इस बैटल में आखिर कौन जीतेगा। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। गाइज आप लोगों को ये वीडियो आज की कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और भी ज्यादा एडवेंचर होने वाला है।